ओके, रेनको चार्ट कैसे हम पाइथन में कैलकुलेट करते हैं ये मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे निफ्टी का रेनको चार्ट ओपन कर रखा है और रेनको चार्ट में एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है ब्रिक साइज। सबसे मेन की वहीं पे होता है कि ब्रिक साइज क्या चूज करनी है। ब्रिक साइज मतलब आप देख पाएंगे यहाँ पे ग्रीन रेड करके यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं, कैंडल तो नहीं है यहाँ पे, सिंपल ओपन हाई होता है, सॉरी ओपन क्लोज ही होता है, लो हाई का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो जो ब्रिक बन रहा है ये कितने का है, तो यहाँ पे मैंने जो सेटिंग कर रखी है वो ट्रेडिशनल में 10 का रखा है। मैं सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे दो मेथड होता है, एक ATR के बेस पे आप चूज कर सकते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल। तो मैंने यहाँ पे सिंपल किया 10। यहाँ पे देखिए कैंडल की जो हाई लो है वो 23 40 50 है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 10 पॉइंट का अगर मोमेंट आएगा, मतलब निफ्टी अगर 23 60 जाएगी तो यहाँ पे मैं एक और ब्रिक ऐड कर दूंगा, फिर 70 जाएगा तो एक और ब्रिक ऐड करूंगा, फिर 80 जाएगा तो एक और ब्रिक ऐड करते जाएंगे हम पॉजिटिव साइड में, ग्रीन साइड में। यहाँ पे रिवर्स कब होगा, जब यहाँ पे 2 टाइम ब्रिक साइज की मूवमेंट आएगी। मीन्स यहाँ पे 10 का अपना ब्रिक साइज था, अगर 20 पॉइंट इस लेवल से अगर निफ्टी नीचे जाती है तो यहाँ पे मैं रेड कैंडल ऐड कर दूंगा, सॉरी रेड ब्रिक ऐड कर दूंगा। तो अब के लिए अगर जो भी ट्रेंड बना है, अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ब्रिक साइज में मूवमेंट आती रहेगी, आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। और अगर रिवर्स होना है तो 2 टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस मोमेंट पे, इस टाइम पे आप देख पाएंगे प्राइस क्या है 2350। तो इसका मतलब कि जैसे ही 23030 आएगा, 20 पॉइंट नीचे आएगा तो मैं रेड ब्रिक ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए रेड ब्रिक बन रहा है। तो मैंने साइड में यहाँ पे निफ्टी का जो कैंडल चार्ट भी ओपन कर रखा है जिससे आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ब्रोकर के चार्ट में, कि यहाँ पे जो भी ब्रिक्स बनती है ना वो कैंडल की क्लोजिंग के बेस से बनती है। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स एक ब्रिक है आपकी, ओके, और इसका यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 था, ओके, और यहाँ पे 20, फाइन। अब नेक्स्ट ब्रिक कब ऐड होगी, जब इसमें 10 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। मैं मानता हूँ कि ब्रिक साइज 10 का है, तो यहाँ पे एक और आप ब्रिक ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है 30, सही है, ये होना चाहिए। बट इशू क्या होता है ब्रोकर्स के चार्ट्स में कि जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी वो ऐड नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि प्राइस गई 35 तक, लेट्स से प्राइस यहाँ से मूव कर गई 35 तक, ओके, सॉरी नॉट दिस वन, ये अच्छा नहीं होगा, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, फाइन। मान लीजिए प्राइस यहाँ से गई 35 तक, यहाँ तक आ गई, ओके, 35 तक, ओके। उसके बाद प्राइस डाउन आ गई और क्लोज हो गई 25 पे। तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको ये ब्रिक ऐड नहीं करेगा, वो इसको अवॉइड कर देगा। ब्रोकर के चार्ट में आपको यही दिखेगा, केवल एक ही ब्रिक। बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 35 मतलब आपका 15 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो भाई इसको ऐड करो ना आप। यहाँ पे ये इशू है, ब्रोकर क्या करता है, कैंडल जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होती है उसको ब्रिक ऐड नहीं करता। पर ये गलत है, आप अगर एसेट प्लेस करोगे या फिर टारगेट डालोगे वो तो आपको हिट हो जाएगा ना। सो इसलिए यहाँ पे जैसे प्राइस ने मूवमेंट दी 30 के ऊपर, यहाँ पे उसी मोमेंट पे आपका यहाँ पे ब्रिक ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट करो कैंडल के क्लोज होने का। भाई होप यू गेट आइडिया यहाँ पे इशू क्या है ब्रोकर के चार्ट्स में। इसीलिए आप देखेंगे जो भी आपको लोग बताते हैं रेनको के बारे में, तो आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट होता है रीपेंट, वो बदलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, यहाँ रेड बनता रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है कि ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर प्राइस चली गई, मान लीजिए प्राइस चली गई 50 तक, आपका टारगेट आ गया, सब कुछ आ गया, अब प्राइस क्लोज हो गई अगर आके 22 पे, तो ये ब्रिक ऐड ही नहीं करेगा। बट ये गलत है, इस केस में तो यहाँ पे 4 ब्रिक ऐड होनी चाहिए ना, एक और ब्रिक यहाँ पे, तीन ब्रिक यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, 30 पे, एक 40 पे और एक 50 पे। बट क्योंकि क्लोजिंग क्या यहाँ पे हुई 22 पे हुई, तो ब्रोकर ऐड ही नहीं करेगा, वो सबको हटा देगा। और आपको लगा क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है, मतलब प्राइस अच्छी मूवमेंट दी थी, सॉरी हमारा ऐसे लेट नहीं हुआ, बट आपका तो ऐसे लेट हो गया या फिर टारगेट आपका आ गया, आपको पता ही नहीं चला। सो ये प्रॉब्लम है। इसको डील करने के लिए अब ब्रोकर में तो ये फैसिलिटी है नहीं, मैं जितने भी चार्ट देखा सब में ये फंडा है, सब लोग क्लोजिंग को रिफर कर रहे हैं। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन में। यू कैन इजीली टिक डेटा, और टिक डेटा के हेल्प से हम ये ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब भी आपका सिग्नल आएगा तो आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है इन केस ऑफ फायर्स। यहाँ पे टिक डेटा आप कोई भी यूज कर सकते हो, फायर्स का फ्री है तो मैंने यूज कर लिया। सो फायर्स के केस में इसको इंप्लीमेंट कर रखा है। सो कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा कोड है, आप देख पाएंगे 500 लाइन्स है। मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा यहाँ पे मैंने क्या क्या कर रखा है, ये कोड मैं शेयर करूँगा, यू कैन डाउनलोड इट। सो यहाँ पे मैंने पाइथन में इंप्लीमेंट कर रखा है, और मैं केवल यहाँ पे रेनको के जो वैल्यूज़ हैं, ब्रिक्स है, उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब इसके बेस पे कैसे ट्रेड होगा, कैसे आप क्या करोगे, वो तो आपका कॉल है, कैसे आप ट्रेड करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके कोड के पीछे का लॉजिक क्या है। पर इसके आगे चलने से पहले आपको बता देता हूँ कि कोड आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको कोड मिल जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म से, यू कैन एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म datafortraders.in। ये मैं लिंक ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आएंगे फ्री कंटेंट में, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है, फ्री है। एंड यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट है, यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अटैचमेंट। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, तो लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा, यू कैन फॉलो ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल। दोनों ऑप्शन है। और यहाँ तक आ गए हैं तो आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंबरशिप में भी कुछ कोर्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कैसे आप एल्गो ट्रेड कर सकते हैं। मैंने फायर्स, जीरोधा, एंजल,
फिर हमेशा सबको यहाँ पे ऐड कर रखा है और धन को भी ऐड किया रिसेंटली, और नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रॉब्ली आई एम ऑल्सो एडिंग ऑप्शन बैक टेस्टिंग। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे अपने। सबसे पहले तो मैं कोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या प्रिंट हो रहा है। मैं रन कर रहा हूँ डीबग मोड में जस्ट टू एक्सप्लेन यू कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। सो फाइन, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑटोमेट नहीं किया है फायर्स को, मैंने यहाँ पे क्लाइंट आईडी और टोकन यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है। तो आपको भी यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा टोकन एंड क्लाइंट आईडी। कैसे ऑटोमेट करते हैं लॉगिन, ये सब एक्सप्लेंड है मेरे मेंबरशिप वाले प्लान में, यू कैन गो एंड वॉच दैट वन। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया, और हाँ यहाँ पे देखिए मैं निफ्टी चूज कर रखा है, ये निफ्टी का सिंबल है इन केस ऑफ फायर्स, और मैंने लिया ब्रिक साइज 10। अब ब्रिक साइज का भी इशू है क्योंकि आप ATR यूज करोगे, ATR की वैल्यू बदलती रहती है, आपका टाइम फ्रेम बदलेगा, आपकी ATR बदल जाएगी। सो ये भी बड़ा इशू था। सो अब रेनको कैसे यूज करते हैं ये तो आपका अपना डिसीजन है, बट जो मुझे लगता है कि इससे बेटर कि आप एक फिक्स साइज लेके चलो। जैसे कि अगर मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना, सो आई विल चूज ऑप्शन विच इज नियरेस्ट टू 100। तो मैं हर दिन का 100 का एक मैं चूज करूँगा ऑप्शन, और फिर 100 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बिग साइज ले लूँगा, लेट से 3 और 5। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। ATR बेस पे जाएंगे तो ATR की वैल्यू बदल जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप ATR चेंज करेंगे, यू कैन चेंज हियर आल्सो ATR। यहाँ पे मैंने किया कर दिया ATR, अब ATR 14 है। अब टाइम फ्रेम 1 मिनट में आप देख पाएँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर 1 मिनट का है तो 13.55 है। मैं इसको चेंज करता हूँ लेट से 5 मिनट, तो ये 27 हो गया। तो अब ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है रेनको में। मैं देख रहा था कैंडल रिपेंट हो रही हैं, ATR की वैल्यूज बदल रही हैं, तो आपका ब्रिक बदल जाएगा, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा है। सो बेटर ये है कि आप यहाँ पे ट्रेडिशनल को फॉलो कर सकते हैं। मे बी आपको अच्छे से पता हो, मैंने कभी रेनको में डील नहीं किया है, सो यू कैन यूज योर ऑन लॉजिक। मैं तो यहाँ पाइथन वाला बंदा हूँ, मैं इसको बस ऑटोमेट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी क्या चूज करना है ब्रिक, ये आपकी कॉल होगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले रखा है सिंपल ब्रिक साइज 10। ओके, मैंने तो एक फिक्स वैल्यू ले रखी है। ओके, और ये रीपेंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर प्राइस ने मूवमेंट दी है तो हम ऐड करेंगे। ओके, हम वेट नहीं करें कैंडल क्लोजन का, द मोमेंट प्राइस क्रॉस हम ऐड कर देंगे। ओके, तो अभी सो फार हमने यहाँ पे 5003 बिक्स यहाँ पे कैलकुलेट की है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, जैसे ही मैंने इस कोड को स्टार्ट किया, ओके, द मोमेंट आई स्टार्ट दिस कोड, तो अब देखिए कोड स्टार्ट हुआ है किस टाइम पे, ये स्टार्ट हुआ है 1347 पे आप मान सकते हैं स्टार्ट किया मैंने। इस टाइम से पहले का जो डेटा था उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मिनट लेवल की कैंडल डेटा लेके आया मैं। ओके, पिछले एक महीने का, और मिनट से लेके टिल नाउ, मिनट कैंडल से लेके मैंने टिल नाउ तक की पहले तो रेनको फॉर्म कर ली विद बेस ऑफ 1 मिनट डेटा। 1 मिनट सबसे मिनिमम टाइम फ्रेम है, सबसे एक्यूरेसी वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद जब मैंने एक बेस बिल्ड कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेब सॉकेट स्टार्ट कर रहे हैं और टिक से फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, जैसे आप कोड स्टार्ट होगा वो पहले जाएगा पीछे के 1 महीने का 2 महीने का जहाँ तक आपके पास अवेलेबल डेटा है उसको लेके आएगा, वहाँ तक डेटा के बेस पे हम एक बिग्स फॉर्म कर लेंगे, अपने चार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उस करंट मोमेंट से हम वेब सॉकेट स्टार्ट कर देंगे एंड टिक से फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, कैंडल से फॉर्म किया, एक बेस बिल्ड कर दिया इसने, उसके बाद अभी स्टार्ट करा टिक से। यू कैन सी यहाँ पे हम टिक से कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 5 सेकंड के गैप में इसे डिस्प्ले किया है, बट बिहाइंड द सीन ये हर एक सेकंड पे कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ही टिक रिसीव होगा हम इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट है, आप इसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोकर में कुछ अलग ही फॉर्म होता है और यहाँ पे मैं कुछ अलग अलग तरीके से फॉर्म कर रहा हूँ, तो यू कैन नॉट क्रॉस चेक। सारे ब्रोकर्स में यही प्रॉब्लम है, वो रिपेंट होता रहता है। सो यहाँ पे रिपेंट नहीं होगा ये। अभी राइट नाउ देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, यू कैन सी डाउन ट्रेंड 6-4 और 5-4 है। ओके, 6-4 एंड 5-4। सो ओपन दिस चार्ट, अब देखिए यहाँ पे 5-4 चल ही रहा है और यहाँ पे 6-4 की हमारी एक ब्रिक बन रखी होगी। सो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे 6-4 है समवेयर, यहाँ पे मान लीजिए 6-4 हो गया और ये आपका हो गया 5-4, बहुत ही स्मॉल हो गया। सो लेट मी जूम इट, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ये 5-4 आपका कुछ यहाँ पे होगा समवेयर, और यहाँ पे ये होगा आपका 6-4 समवेयर यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये कुछ हमारा ऐसा ब्रिक बन रहा होगा राइट ना। मैं यहाँ पे लाइव चार्ट और जो कैंडल चार्ट की बात कर रहा हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, देखिए ट्रेंड क्या डाउन है, अगर 10 पॉइंट का नीचे मूवमेंट आएगा मतलब कि अगर प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, लेट्स चेंज द कलर, यहाँ पे 54 से अगर प्राइस आ गई 44 पे यहाँ पे, ओके, अगर 54 से 44 पे आ जाएगी तो यहाँ पे हम एक रेड ब्रिक ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे रेड ब्रिक। ओके, यहाँ पे देखिए न्यू ब्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट मी शो यू, यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई। ओके, यहाँ पे ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे न्यू ब्रिक फॉर्म हुआ अप साइड में। अप साइड में कब फॉर्म होता है, जब 2 टाइम बढ़ जाएगा। ओके, तो मेरी बिग साइज क्या है 10, तो 10 का 20 करेंगे आप, तो यहाँ पे अपर साइड में ऐड होगा। तो आप देख पाएंगे 64 + 20 कितना होगा 84, और आप यहाँ पे देख पाएंगे तो 84 को इसने टच किया है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 84 टच हो गया है, आप देख पाएंगे। सो समवेयर यहाँ पे हाई क्या है, इसका हाई आपका है 81। लेट मी सी यहाँ पे क्या था 64
से 54, ओके। और 54 से 10 मतलब कितना होगा, सॉरी 20, सो 74, सॉरी 74। तो 74 यहाँ पे टच होगी, आप देख ही पाएंगे 74 यहाँ पे था समवेयर, यहाँ पे, ओके, समवेयर 74। तो जब 2 पॉइंट की मूवमेंट आती है अपोजिट साइड में, तब ये नया ब्रिक ऐड करता है। तो यहाँ पे 10 का था, ओके, नीचे को ब्रिक बनी थी, 20 पॉइंट की मूवमेंट आई तो इसने अप साइड में एक ब्रिक ऐड कर दिया, ओके। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके लिए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब ऊपर साइड में आप देखेंगे तो ऊपर साइड में आपको यहाँ पे टू टाइम ऑफ ब्रिक जब बनेगी तब मूवमेंट आती है। अब यहाँ पे 10 बन चुका आपका, आप देख पाएंगे 974 और 984 है, ओके। तो मैं फिर से चार्ट ओपन कर लेता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। तभी आप फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 984 और 74 है, ओके। सो यहाँ मैंने ब्रिक बहुत स्मॉल रखा है इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। 74 समवेयर यहाँ पे होगा और 84 यहाँ पे होगा समवेयर, ठीक है। मैं रफली यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो ये मेरा रेंज है। अब यहाँ से अब देखिए अप साइड बन रहा है, अगर अगेन यहाँ पे 10 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो मैं एक और ब्रिक ऐड कर दूंगा, और यहाँ से अगर 20 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, मतलब कि 70, यहाँ पे 84 है ना, सो 84 माइनस आप 20 करेंगे, 64 अगर आएगा यहाँ पे 64 के लेवल पे, तो हम रिवर्स ब्रिक ऐड कर देंगे, तो आ ही जाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट है तो बहुत ईजिली यहाँ मूवमेंट आएगी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है तो 10 टाइम, ओके, और रिवर्स होगा तो 20 टाइम की मूवमेंट चाहिए मुझे। अभी ट्रेंड क्या अप का चल रहा है, सो ओके। सो अगर नीचे आता है 64 पे, आप देख पाएंगे, सॉरी 74 है ना ये, 74 टू 84, तो 84 से 20 पॉइंट नीचे मतलब कि 64 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रिवर्स ब्रेक ऐड करूँगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 94 टच हुआ, और टच होते ही हमने एक और ब्रिक ऐड कर दिया है। यू कैन सी 94 आया, इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया न्यू ब्रिक फॉर्म एट 994, फिर 994 पे यहाँ पे ब्रिक फॉर्म हो चुकी है एक और। अब क्या होगा, जैसे ही 104 होगा फिर एक और ब्रिक ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कैंडल को जो का वेट नहीं कर रहा हूँ, द मोमेंट ये प्राइस टेस्ट करता है हम वहाँ पे ब्रिक को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 104 आएगा तो नया ब्रिक ऐड होगा समवेयर हियर, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही 104 आएगा हम एक और नया ब्रिक ऐड कर देंगे। और या फिर अगर नीचे को कितना आएगा, नीचे को आएगा 20 पॉइंट की मूवमेंट, तो 994 है, तो कितना आना चाहिए, 20 माइनस कर दीजिए 74। तो अगर 74 आ जाएगा तो हम रिवर्स साइड में ब्रिक ऐड कर देंगे, 74 इज समवेयर हियर। तो या तो इसको टच कर दे या फिर इसको टच कर दे, कोई एक टच करेगा तो हम यहाँ पे ब्रिक्स ऐड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि रिवर्स ब्रिक्स भी आपको दिखा दूँ कैसे लाइव में ऐड हो रहा है। हमने अब का देख लिया है, अगर 74 करेगा तो हम यहाँ पे रिवर्स ब्रिक भी ऐड कर देंगे रेड साइड में, और लग रहा है 74 टच हो जाएगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे 74 टच हो गया। जैसे टच हुआ यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एक रिवर्स ब्रिक ऐड कर दिया, यू कैन सी ब्रिक्स 0984 74 ट्रेंड डाउन, और यहाँ पे एक डाउन साइड में ब्रिक्स हमने ऐड कर दिया। सो आई होप यू गेट आइडिया कि कैसे आप यहाँ पे ब्रिक्स को ऐड कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस पाइथन कोड। अब मैं कोड के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मैंने किस स्टेप पे क्या किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा अपने से चेंज करना है यू कैन चेंज इट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं मेन से ही। सो हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे फाइल, और यहाँ पे मैंने क्लाइंट आईडी, फायर सी क्लाइंट आईडी और टोकन यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, देन यू हैव टू पुट योर सिंबल नेम। यहाँ पे मैंने मल्टीपल सिंबल्स के जैसे बिल्ड किया हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया निफ्टी के लिए, बट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यू कैन ऐड मल्टीपल सिंबल्स एंड ब्रिक साइज अकॉर्डिंगली। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्लास इनिशियलाइज करेंगे फायर्स रेनको वेब सॉकेट, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट कॉल करोगे तो लेट्स सी स्टार्ट के अंदर क्या हो रहा है। ओपन दिस वन, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले मैंने बताया था कि जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो आपको लेके आना है पिछले 1 महीने का 1 मिनट टाइम फ्रेम का डेटा, और आपको पहले एक बैक का चार्ट बिल्ड करना है, ओके। तो पहले हम यहाँ पे मिनट लेवल डेटा के हेल्प से एक प्रीवियस रेनको चार्ट बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद टिक से काम करेंगे। तो यहाँ मैंने वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, इनिशियलाइज ऑल सिंबल। इसके अंदर आप आएंगे तो इसने क्या किया है कि हिस्टोरिकल डेटा फेच किया है, ओके। और डेटा के बेस पे यहाँ पे आप इनिशियलाइज फ्रॉम OHLC, आप यहाँ पे OHLC की बेस पे पहले रेन को फॉर्म करोगे। आपने ये पार्ट जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप टिक से यूज करके कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे होगा समवेयर इनिशियलाइज फ्रॉम OHLC, लेट्स ओपन दिस वन। इसके अंदर रेनको कैलकुलेटर के अंदर है इनिशियलाइज फ्रॉम OHLC, ओपन दिस वन। और यहाँ पे हम टिक की हेल्प से, टिक डेटा की हेल्प से यहाँ पे कैंडल फॉर्म कर रहे हैं। पहले आई एम सेइंग कैंडल मतलब रेनको ब्रिक्स। उसके बाद जब ब्रिक्स फॉर्म कर लेंगे तब आप वेब सॉकेट को स्टार्ट करोगे, ओके। सो अगेन कम टू दिस लाइन, इनिशियलाइज, यहाँ पे था ना इनिशियलाइज ऑल सिंबल। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ब्रिक्स सॉरी हिस्टोरिकल डेटा से आपने फॉर्म कर दिया। उसके बाद अब वेब सॉकेट स्टार्ट होगी, स्टार्ट वेब सॉकेट। और यहाँ पे तो आपको फायर्स का वेब सॉकेट स्टार्ट करना, तो फायर्स पे तो मैंने बहुत सारा काम कर रखा है, सो आई नो हाउ टू डील दिस थिंग। सो यहाँ पे मैंने फायर्स को स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट करते हो तो जो आपका ऑन मैसेज होगा, जो कॉल बैक है जहाँ पे LTP रिसीव होगी आपको, उस LTP में मैंने यहाँ पे लॉजिक ऐड कर दिया। यू कैन सी ऑन मैसेज, यहाँ पे ऑन मैसेज है,
थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जिसको आइडिया होगा, जिसने कुछ सिस्टम का बिल्ड किया होगा, सो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या कर रखा है। और यहाँ पे जहाँ पे मैसेज रिसीव होता है, यहाँ पे मैं लॉजिक ऐड कर दिया मैंने रेनको का। ओके, यहाँ पे रेनको का लॉजिक ऐड हो चुका है। तो पहले हमने क्या किया था, हिस्टोरिकल से कॉल किया, एक बना लिया फॉर्म, उसके बाद जब भी टिक आता जाएगा, हम हर एक टिक के बेस पे यहाँ पे ब्रिक्स को ऐड करते रहेंगे। ये थोड़ा मेथड इनएफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल बैक में लॉजिक ऐड कर दिया, तो मैं सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत इफिशिएंट बिल्ड करना है, यू कैन ऐड क्यू हियर। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एलटीपी को पहले यहाँ पे क्यू में पुश कर दीजिए और कुछ मत करिए, यहाँ पे डोंट डू एनीथिंग। और जब आप क्यू से रिट्राइव करेंगे एक सेपरेट थ्रेड में, देन यू कैन कैलकुलेट योर रेनको लॉजिक देयर। यहाँ पे आपका ये कॉल बैक फंक्शन ब्लॉक नहीं होगा। मैंने सिंपल रखने के लिए किया है, ओके, बट अगर आपको करना है, यू कैन डू दैट इन दैट वे ऑल्सो। अगर आप 10-20 सिंबल में डील कर रहोगे, तो इन दैट केस यू कैन यूज क्यू। मेरे केस में केवल एक ही सिंबल था और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ा सिंपल हो इनिशियली, सो आई एम पुटिंग एवरीथिंग हियर। पर यहाँ पे आप सिंपल एक क्यू की हेल्प से इसको और एफिशिएंट बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फ्लो है। बाकी पूरा कोड एक्सप्लेन करना मेरे भी ईजी है, सॉरी पॉसिबल नहीं होगा। कोड मैं शेयर करूँगा, यू कैन रन फ्रॉम योर इन एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।